तो जिस प्रकार से यह जो मैं बुद्ध धर्म की जो विशेषता है, यह मैंने भंते सुगतानंद जी जब नागपुर में वर्षावास कर रहे थे तो उनके पास से मुझे विशेषता उनके पास से सीखने के लिए मिली, उनके पास सुनने के लिए मिली। और बहुत ही प्यारा सिखाते हैं भंते सुगतानंद जी। तो ऐसे बहुत ये विशेषता जब हमने लिखी, जब मुझे पढ़ी तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो आज तो वैसे आज का विषय हम भिक्खुनी सेशन लेने वाले थे, और उसमें मुझे थोड़ी सी और प्रिपरेशन करनी थी, थोड़े से वो स्लाइड्स बनाने थे, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, इसलिए हमने वो प्रवचन कल शिफ्ट कर दिया है। तो इसलिए आज ये विषय जब हमने देखा तो मुझे अपने नोट्स में ये दिखे, तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए कितना सुंदर है भगवान बुद्ध की विशेषता। ये मतलब हमारे द्वारा समझी गई है ये विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता जो भगवान बुद्ध की शिक्षा की है कि बुद्ध उपदेशित धम्म कोई मन घट कहानी, गप्पा या आसमानी या काल्पनिक कथा नहीं होती। सबसे पहली विशेषता इस बात को समझिए कि जो बुद्ध उपदेश जो धम्म होता है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि कहीं से भी आ गई है, कैसे बना दिए, या कोई गप्पा नहीं है, या कोई ऐसे असामान्य या काल्पनिक बात नहीं होती है। इसमें जो भी बताया जाता है वो उसकी घटना हिस्टोरिकल होती है, हिस्टोरिकल बेस्ड होता है ना। इस प्रकार इसलिए जब हम बुद्ध की बात करते हैं, शाक्यमुनि गौतम की, तो जब आप लिटरेचर फुल किताब पढ़ेंगे तो आप पर लिखा जाता है हिस्टोरिकल गौतम बुद्ध। तो इनका जो है अवशेष हमें मिलते हैं, ये कोई गप्पा या काल्पनिक कथन इस प्रकार हम बाकी कई सारे पंथों में, संप्रदायों में देखने के लिए मिलते हैं कि कई सारी बातें काल्पनिक लगती है ना। उनका जो अस्तित्व है, कई सारे जिस प्रकार अगर आप मैथोलॉजीज देखोगे, है ना, तो ऐसे कई सारे आज भी कई सारे ग्रंथ है, या फिर ऐसे कई सारे कहानियां हैं जो मिथ के रूप में, है ना। मिथ 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? दंत कथा है। दंत कथा है ना। तो दंत कथाई के रूप में स्थापित ऐसे कई सारे कथाएं हम देखते हैं। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं आप रामायण, कई सारे लोग रामायण को, कुछ लोग हिस्टोरिक मानते हैं, पर कई सारे लोग इसको भी क्या मानते हैं, मिथ, एक काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। महाभारत है ना। तो इस प्रकार उनका एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं है। कुछ लोग करते भी है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म को वैसे लेके, बुद्ध को लेके, बुद्ध के उपदेश को लेके हम ऐसा नहीं मान सकते। वो एक हिस्टोरिकल बेस्ड है, उसके एविडेंस क्या है, प्रूफ है। दूसरी विशेषता, बुद्ध उपदेश धम्म इतिहास पूर्ण है। उससे कोई भी काल में अर्थ में प्रमाण देना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार से बुद्धिज्म जो धम्म होता है, इतिहास पूर्ण होने के कारण इसे प्रमाण देना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध के बारे में नहीं, बुद्ध तो हिस्टोरिकल है, बुद्ध तो, आपको प्रमाण के साथ बात करना पड़ेगा। आप बुद्धिज्म को लेके बात कर रहे हैं, बुद्ध को लेके बात कर रहे हैं, बुद्ध के उपदेश को लेके बात कर रहे हैं, तो आप इसमें काल्पनिक नहीं, आपको प्रमाण देके बात करना पड़ेगा। आपके पास प्रमाण होना अति आवश्यक है। बिना प्रमाणों के बात नहीं कर सकते आप इसमें। अगर हम बात करें बुद्ध के अस्तित्व को होके गया है, तो उसको प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, क्या क्या प्रमाण है ना। तो इस प्रकार से आपको बुद्ध धम्म के उपदेशों को समझना होगा कि आप उससे प्रमाण दे पाए। तीसरी बात, बुद्ध उपदेश धम्म में धम्म की व्याख्या अर्थपूर्ण होती है। बुद्ध का जो भी धम्म होता है, उसके धम्म की हर शब्द की व्याख्या होती है। इस प्रकार हम देखते भी है कि भगवान ने 4 आर्य सत्य बताया। 4 आर्य सत्य में क्या बताया, हर एक सत्य की परिभाषा बताई, फिर उस सत्य में जो शब्द इस्तेमाल किया, उस शब्द की भी अलग से परिभाषा बताई। तो भगवान जो भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको अर्थपूर्ण शब्द इस्तेमाल करते हैं, और साथ में उसका देते हैं, व्याख्या भी देते हैं। इसी के साथ सभी वेदनाओं का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदिनव, निसरण, व्याकरण, व्यंजन, विभाजन, विवरण, स्पष्टीकरण किया जाता है। इस प्रकार से, इतने प्रकार से अगर बुद्धिज्म अपने जो भी शब्द बताते हैं या जो भी शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को इतने स्तर पे भगवान बुद्ध बताते हैं। ये सारी बात है। अगर भगवान बुद्ध कोई वेदना बता रहे हैं, चाहे वो सुखद वेदना के बारे में बता रहे हो, दुखद वेदना के बारे में बता रहे हो, या असुखद अदुखद वेदना के बारे में बता रहे हो, या जो जो तृष्णाएं आपके मन में उत्पन्न हो रही, जो भौतिक जो विषय है, जो विषयों को देख रहे हैं, भौतिक विषय, आंख से कोई विषय देख रहे हैं, आंख से रूप देख रहे हैं, कान से कोई शब्द देख रहे हैं, है ना, जीवा से कोई रस को, रस का स्वाद ले रहे हैं, काया से कुछ स्पर्श हो रहा है। तो इन 6 इंद्रियों से जो विषयों के जो स्पर्श हो रहे हैं, और उस स्पर्श जो वेदना उत्पन्न हो रही है, उन सभी वेदनाओं का भगवान बुद्ध उत्पाद कैसे हुआ, इसका आस्वाद क्या है, क्या कारण है, इसका विपरिणाम धर्म क्या है, इसके इसमें चेंजेस किस प्रकार से आएंगे, इसका आदिनव क्या, मतलब इसके डिसबेनिफिट, इसका दुष्परिणाम क्या है, इसका निसरण, इसको हटाया कैसे जा सकता है, इसके व्याकरण, मतलब इसे छोटे छोटे अंग, छोटे छोटे पहलू कौन से है, इसके अलावा इसके व्यंजन, विभाजन और विवरण, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण, इतने तरीके से क्या होता है, यह बताते हैं।
तो इतनी अर्थपूर्ण, इतनी व्याख्यापूर्ण क्या होते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा होते हैं। फिर चौथा, बुद्ध उपदेश धम्म में सभी करणीय करने के लिए है, यह लिंग भेद नहीं, सभी को वितर्क विचार करना स्वतंत्र है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है, इसमें क्या क्या करनीय योग्य, मतलब कर्म पर ज्यादा बल दिया गया है। जो जो करने योग्य कर्म है वो सभी करना सिखाया जाता है, करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सब्बा पापस्य कर्णं कुशल संपदा, इस सब्बा पापस्य कर्म में जो भी अकरणीय वो भी सब बता दिया गया है ना। और जो भी करनीय है वो सारे के सारे बातें इस करणीय में, कुशल व संपदा में आ जाते हैं। जो करणीय में क्या होता है व्यक्ति के लिए, कुशल कर्म। कुशल पथ में क्या, कुशल पथ में क्या आ जाता है सामाजिक तौर पे, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा, है ना। तो सभी करने आ जाते हैं और इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार स्त्री का पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि जिस प्रकार आज मॉडर्न वर्ल्ड में, यहाँ तक कि अब तक के 1950 तक के पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि इंडिया में अब तक के यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को लेके, है ना, ट्रांसजेंडर्स को लेके, गेस को लेके, लेस्बियंस को लेके, है ना, क्योर को लेके और एसेक्सुअल को लेके, इतने सारे के सेक्सुअल जेंडर्स या फिर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए आता। बुद्ध के समय तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी देखने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि बुद्धिज्म में even the bisexual, even the lady boys, all were allowed to ordinate। यहाँ तक कि उनको भी दीक्षा, गेस लोग को भी अलाउड है दीक्षा की। तो इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बुद्धिज्म में, लिंग भेद, जातीय भेद, जाति भेद को तो साफ साफ भगवान इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया है। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से गंगा यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती, ये सारे नदियां समुद्र में आके मिल जाती है और अपना अपना अस्तित्व खो देती है ना, खो देती है। और हम बता नहीं सकते कि कौन सी गंगा है, कौन सी गंगा का पानी है, सबका अस्तित्व खो जाता है। उसी प्रकार बुद्धिज्म में जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, और हर एक को अपना पक्ष रखने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। इस प्रकार हमें जातिवादी धर्म में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस्लाम में स्त्रियों को उतना हक नहीं है। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि अभी केस आया कि तो भी महिलाओं को ईरान में चाहे कॉलेज ना जाए इसलिए उनको जहर दे दिया। तो भी ईरान के सभी हॉस्पिटल में भी सारे के सारे जो युवतियां है भर्ती है, शिक्षा से उनको वंचित रखा गया है। पर बुद्धिज्म में हम क्या देखते हैं कि बुद्धिज्म में ऐसा कुछ लिंग भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार जो अभिन्नय पुरुषों ने, भिक्षुओं ने प्राप्त की, वैसे अभिन्नय महिलाओं ने भी प्राप्त किए, महिला भिक्षु ने भी प्राप्त की है। अगर ज्ञान में भिक्षु संघ में कोई अग्र था तो भिक्खुनी संघ में भी ज्ञान में अग्र थी। अगर धर्म प्रवचन देने में कोई अग्र था भिक्षु संघ में, तो भिक्खुनी संघ में भी धर्म प्रवचन देने में कोई अग्र था। तो इसी प्रकार से दोनों जगह पे हमें देखने को मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। यहां तक कि पांचवा, बुद्ध उपदेश धम्म में पराधीनता नहीं होती। मरने के बाद आपको स्वर्ग प्राप्ति या दुख से मुक्ति करा देगा, वो स्वयं अनुभव पर खड़ा उतरकर जीवित रूप से दुख से मुक्त अनंत होकर प्रभावित करना संभव है। अभी यहाँ पे कैसा है कि पराधीनता नहीं है ना। बुद्धिज्म में क्या है, पराधीनता, इसलिए भी परमेश्वर की संकल्पना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के शरण में चले गए तो आपकी मुक्ति संभव ही है। आपको अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार एक वो जो मशहूर गाथा है भगवान बुद्ध की, अक्का तारो तथागता, तुम में किच्चंग आतपंग अक्का तारो तथागता, कि चलना तो तुम्हें स्वयं को पड़ेगा, तथागत सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। आपको आपके अनंत पद के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। तथागत आपको ऐसा नहीं कि मुक्ति दिला देंगे। तो ये पराधीनता नहीं है कि आप चले गए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कई सारे लोग अलग अलग चीज की शरण जाते हैं, ईश्वर की, परमेश्वर की, कोई अग्नि की शरण जाता है, कोई अग्नि को देवता मानता है, इसको देवता इसकी पूजा उसकी पूजा करता है। लेकिन क्या ये सारी बातें में मुक्त कर सकते हैं? हम देखते हैं कि अगर पानी, कोई जल की शरण जाता है, कोई जल की पूजा करता है, लेकिन जल की पूजा, जल का सत्कार गौरव करने के बाद भी क्या जल आपको दुख से मुक्ति करा सकता है? अगर आप देखिए आपके बॉडी में अगर पानी ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, पानी कम हो जाए तो भी डिहाइड्रेशन, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर शरीर में हीट ज्यादा हो जाए तो वात वगैरह हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है आपके बॉडी में, तो भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। कम हो जाए तो भी हानिकारक हो जाता है ना। तो इस प्रकार से यह आखिर में आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। आखिर मुक्ति कौन, आपका खुद का स्वयं आपको चलना पड़ता है। इसलिए बुद्ध को प्रभु ना कहते हुए स्वयंभू कहते हैं, कि स्वयं के बलबूते पे मुक्त हो गए। और आपको भी वही सिखाते हैं, स्वयं के बलबूते पे मुक्त होना। तो बुद्धिज्म में प्रभु की संकल्पना नहीं है, स्वयंभू की संकल्पना है। और बुद्ध में पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता। स्वयं के अंदर रहो, स्वयं को दमन करना सीखो, और स्वयं का मुक्ति का रास्ता। इसलिए बुद्ध का एक नाम दांत भी है, जो दमन करना सिखाते, और जो खुद भी सारे आश्रवों को, सारे कलेशों का दमन कर चुके, नष्ट कर चुके, दबा चुके, हटा चुके। ठीक है। फिर छठवा, बुद्ध उपदेश धम्म में विभज्यवाद होने से सभी हेतु से परिक्षय है। इस प्रत्यय कल्प
कल्प का इतिहास परीक्षण करके प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। तो हम क्या देखते हैं, जो बुद्ध उपदेश जो धम्म होते हैं विभज्यवादी, मैंने कई बार बताया भी कि बौद्ध धम्म को हम जिस पंथ से थेरवादी संप्रदाय को, थेरवादी निकाय को एक दूसरी भाषा में विभज्यवादी भी कहते हैं। विभज्यवाद मतलब जो विभाजन कर करके देखता है हर बात को। जिस प्रकार से हमने अभी देखा किस प्रकार से विभाजन करता है वो, उत्पाद देखता है, आस्वाद देखता है, विपरिणाम देखता है, आदिनव देखता है, निसरण देखता है, व्याकरण देखता है, व्यंजन देखता है, विभाजन देखता है, विवरण देखता है और स्पष्टीकरण। इस प्रकार 14 तरीके से, 3 तरीके से 14 तरीके से इस प्रकार से वो हर बात को क्या होता है, परखता है ना, परखता हुआ देखता है। तो इसलिए इसको विभज्यवादी कहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि सम्राट अशोक ने क्या किया, कितने तो भी हजार भिक्षुओं, कितने हजार भिक्षुओं को निकाला था, मतलब वो खराब करने आए थे बुद्धिज्म को। किसी को पता है 6,000 या 60, कितने, 60,000, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के इतने तो भी इतने तो भी, हाँ 60,000। तो 60,000 क्या, अशोक अशोक सम्राट ने 60,000 लोग का चिवर निकलवाया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को दुश्शील कर रहे थे। तो कैसे हो गया था, तो कि कुछ ना कुछ आधार क्यों ना सम्राट अशोक ने खुद तो स्टेप लिया होगा। आजकल देते कि उपासक लोग खुद ही स्टेप ले लेते, पर सम्राट अशोक ने कुछ क्राइटेरिया रखा होगा। हमको जो किसकी भी पर्सन गलत लगी हम तुरंत चिवर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम तुरंत उसको कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे क्राइटेरिया होता है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं कि आपके मन में और आपने कर दिया। हमने पहले ही पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में विशेषता है, ये प्रमाण धर्म है, प्रमाण देना पड़ता है, ऐसा क्राइटेरिया होता है, विभाजन ऐसे तरीके होते हैं इसके। तो जब सम्राट अशोक ने तो तो क्या देखते हैं हम कि सम्राट अशोक ने एकदम से नहीं निकाला, पहले जो अपने गुरुवर थे उनसे पूछा, और गुरुवर ने भी सभी सभा बुलाने कुछ प्रश्न किए, और उस प्रश्न पूछने के बाद जो जो उत्तर आया उस उत्तर के आधार पर आकलन किया कि कौन सा थेरवादी है और कौन सा मिथ्या दृष्टि में फंसा हुआ है। फिर जो मिथ्या दृष्टि में फंसा उनका चिवर निकलवा दिया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में है ना, उनको हटा दिया संघ से, थेरवादी संघ से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से हुआ। तो प्रश्न पूछे गए, वो भी किसने, भिक्षु ने पूछा, उपासकों ने नहीं किया। और विभज्यवादी, और इसी आधार पर ही विभज्यवाद पे प्रश्न पूछे। तो किसी किसी अलग अलग तरह के जो विभज्यवाद को लेकर जो प्रश्न जवाब नहीं थे, उनके फिर चिवर हटा दिए गए। तो विभज्यवादी क्या समझ गया आपको, तो हर कल्प में ऐसा उनको देना पड़ता है। फिर बुद्ध उपदेश धम्म के प्रति निराशवाद, अस्थिरवाद, अलगाववाद, ऐसे अलग अलग कई सारे आरोप भी लगाते हैं। अब बुद्धिज्म में खोट नहीं निकाल सकते, क्योंकि गलतियां निकाल नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध ने जो भी बोला, एक जो मानवीय सत्य है, मानवीय जीवन में जो बार बार देखने के लिए आता है। क्योंकि अगर देखिए हम, बुद्ध ने दुख की परिभाषा की है, तो अब जब बुद्ध ने दुख की परिभाषा की, आप ये नहीं बोल सकते भाई तो गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। बुद्ध ने जो भी 4 सत्य बताया उसमें आप निकाल ही नहीं सकते। जिस प्रकार ऐसे कैसे धर्म ग्रंथों में बोल सकते हैं उनको लेके कि गलत है, ये शिक्षा गलत है, ये फिलोसफी प्रूव नहीं है। पर बुद्ध की जो फिलोसफी है, जो 4 सत्य पे जो बेस्ड जो फिलोसफी है, जो मेन उनका गाभा है, उसमें से 4 सत्य में से एक भी सत्य की परिभाषा में एक भी शब्द आप बोल नहीं सकते कि गलत है, अनप्रूव्ड है। यही पस्सी को है अकालिक और अनुभव करनी है, और पश्चतंग विदितव्यो, विद्वानों द्वारा जानने योग्य भी है। तो जो भी वो विद्वान है वो जान लेता है कि भगवान ने सत्य ही बोला है, और अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ऐसी बातें बोलिए, ऐसा नहीं कि इंतजार करना पड़ेगा कई साल, ऐसा नहीं कि भाई मरने के बाद देखने के लिए मिलेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। या कैसे लोग आत्मा को माने, तो आत्मा अभी पता नहीं प्रूव्ड है या नहीं है ना। लेकिन बुद्ध ने जो उपदेश बताया वो इस प्रकार से इतना सत्यवादी, कोई उसमें खोट नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए खोट ना निकालते हुए इस पर अलग आरोप लगाता है। अब आरोप तो किसी भी लगा जा सकता है। तो कुछ लोग निराशावादी का आरोप लगाते हैं, है ना, कुछ लोग दुखवादी का आरोप लगाते हैं। जिस प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्ण लगाया, उन्होंने क्या बोला था कि बुद्ध ने दुख पे इतना बल दिया कि जैसे कि कोई काजल है और काजल पे कोयला घोट घोट के उसे और काला किया जा रहा है। इतना बेकार आरोप लगाया किसने। और बुद्धिज्म पे लगाया जाता है कि बुद्धिज्म काफी निराशवादी है वगैरह वगैरह है। तो इन सब के जवाब आप दे सकते हैं क्या आज, क्या आप देंगे इन सबके जवाब। इन सबके जवाब देना आना चाहिए आपको, कि जो आज के लोग जो बोल रहे हैं, कि कई सारे विद्वान लोग जो बोल रहे हैं कि निराशवादी धर्म है, सिद्धार्थ गौतम तो भगोड़े थे, इसके अलावा ये दुखवादी है वगैरह वगैरह। तो इसका जवाब देना आना चाहिए उपासक को। तो उस प्रकार ऐसे ऐसे इस प्रकार से धर्म उन्होंने समझना चाहिए। और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उसको भी जाकर ये बोल सकते हो गलत बोल रहे हैं। आपको अच्छे तर्क देने पड़ेंगे उसको। आपकी श्रद्धा है, ठीक है कि आप बुद्ध को नहीं मानते, निराशवादी दुखवादी नहीं मानते, ये आपकी श्रद्धा है। पर दूसरे में तो श्रद्धा नहीं होगी ना,
उसको तो आपको तर्क देने पड़ेंगे। उससे आप ये नहीं अपेक्षा रख सकते कि बुद्ध पे श्रद्धा रख, या बुद्ध पे इस प्रकार से प्रश्न मत उठा या लांछन मत लगा, ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते। उसको आपको तर्क देने पड़ेंगे, युक्ति संगत, उसको आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, तब जाके वो मानेगा, है ना। आप उसको डरा नहीं सकते कर्मों को, भाई लेके तो ऐसा बोलेगा तेरी दुर्गति होंगी वगैरह, नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो ये बुद्धिज्म की विशेषता है। फिर सातवां, बुद्ध उपदेश धम्म यह प्रज्ञा का क्षेत्र होने से धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, पारिवारिक, व्यक्ति सभी क्षेत्र में खड़ा उतरना पड़ता है। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञानवादी धर्म है, पर क्यों विज्ञानवादी धर्म है? क्योंकि वो प्रज्ञा पे आधारित है। उसका धर्म क्या है? कई सारे लोगों का धर्म स्वर्ग पे आधारित होता है, नरक पे आधारित होता है, आत्मा पे आधारित होता है, अलग अलग सिद्धांत पे आधारित होता है। पर बुद्ध का जो धर्म है वो प्रज्ञा पे आधारित है। तो प्रज्ञा पे आधारित होने के कारण आप सभी ने प्रज्ञा को बल देना चाहिए, अपने आप में प्रज्ञा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और प्रज्ञा आधारित धर्म होने के कारण इसको खड़ा उतरना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि विज्ञान तो, अरे विज्ञान का कुछ भी बोल रहा है, विज्ञान क्या, शैक्षणिक क्या, ऐसा नहीं बोल सकते। इन सभी कसौटियों पर से खड़ा उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि वो धार्मिक कसौटी पे भी, वैज्ञानिक कसौटी पे भी, सामाजिक कसौटी पे भी, शैक्षणिक कसौटी पे भी, राजकीय कसौटी पे भी, और इन सारे कसौटियों पे उसे खरा उतरना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब कोई बुजुर्ग की सर्विस कर रहा है तो उसको एक धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक के सारे फील्ड्स की अच्छे प्रकार से नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो बुद्धिज्म को ऐसा रख सके। क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रज्ञा का क्षेत्र है और वो खरा उतरेगा ही प्रज्ञा का क्षेत्र होने के कारण। क्योंकि ये सारे विज्ञान, देखिए साइंस का मीनिंग होता है नॉलेज, सामाजिक, सोशल साइंस, ये सारे जो साइंस है ये सारे नॉलेज बेस्ड है। तो नॉलेज बेस्ड होने के कारण कहीं ना कहीं ये सही है, इसमें कहीं हद तक बातें सही होंगी। और बुद्धिज्म भी एक नॉलेज बेस्ड होने के कारण, एक साइंस होने के कारण, उसको भी इन सभी के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा, और बैठता भी है। क्योंकि अगर आज देखें दलाई लामा, तो प्यारा कहते हैं कि बुद्धिज्म इज नथिंग बट द साइंस ऑफ माइंड। तो इस प्रकार आपको ये समझना होगा। तो ये भगवान बुद्ध के धम्म की क्या है विशेषता है, जो हमने बनते सुगतानंद जी इनके पास से सुनी थी। और इसमें मुझे काफी अच्छा लगा था कि एक नए परिवर्तनवादी समाज में बुद्ध का जो परीक्षण है, अगर आपको इसमें इस नए परिवर्तनवादी समाज में बुद्ध का परीक्षण करना है, तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये सारी बात तो आपको जाननी पड़ेगी, कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इतिहास पूर्ण है, ये विभज्यवादी शिक्षा है ना। ये सारी बातों को समझ के आपको बुद्धिज्म में वैसा क्या होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। इतना काफी है। साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदी जी, आपकी अनुमति हो तो हम 10 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ। साधु साधु साधु। कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं अनम्यूट करूंगा। ओमिनी जी, प्लीज अनम्यूट माइक। बंदामी बनते जी। कैसे हो अमनी जी? अच्छे बनते जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा। बनते जी, मेरा सवाल था कि अगर कोई वो जो आपने कहा कि दुखवादी है या से पेसिमिस्ट अगर कहे बुद्धिज्म को, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से मैंने इस पे दिया है, रील्स के रूप में दिया है शायद से। मैंने दिया ना, दुखवादी क्या है, भगवान का प्रवचन इस पे आपने कौन? सुना है वो? नहीं नहीं बनते जी। मैंने शॉर्ट प्रवचन दिया कि क्या भगवान मतलब दुखवादी थे क्या। हम्म। तो आपको सालो जी लिंक शेयर कर देंगे। सालो जी प्लीज इनको ओमनी जी को आप लिंक भेजिए। ठीक है, तो उसमें हाँ। मैंने एक्सप्लेन किया कि भगवान मतलब दुखवादी थे क्या। ओके। फिर ओके बनते जी। जो पैसे में इस उसमें उसको भी लेके हम जल्दी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं हम इस पे, ऐसे अलग अलग सवालों को लेके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बनते जी। नेक्स्ट। डॉक्टर सर, अनम्यूट माइक। हाँ, वंदामी बनते जी। हाँ। इस मेरा पॉइंट ये कहना है कि भगवान जो है सुपर साइंटिस्ट है। उन्होंने जो है ना कोई इमेजिनरी बात नहीं कही, उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पे कहा है। बाकी जितने भी हम लोगों को जितने भी रिलीजन्स मिलते हैं या फिलॉसफीज मिलते हैं, वो केवल फिलॉसफीज हैं कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो कहा है ना वो माने अनुभविक है। हम जब हम जब ध्यान करते हैं, जब हम लोग सती संपजन्य में रहते हैं,
तो हमारी चित्त पर जो विकार है वो नष्ट होते हैं, तो हमें सुकून महसूस होता है, तो इसी क्षण प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंशियल अनुभविक है, ये सबसे बड़ी खासियत में से एक है। और भगवान ने जो भी कुछ कहा है अपनी तरफ से कोई बना करके कॉन्सेप्ट नहीं कहा है, भगवान ने प्रकृति का जो रूल है उसको डिकोड किया है बहुत सूक्ष्म लेवल से, और ये बाकी दर्शनों में ऐसा नहीं है। बाकी सभी दर्शन अच्छी बातें कहते हैं, इमेजिनेशन की बातें कहते हैं, लेकिन वो अनुभव पे नहीं उतरता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अनुभव पे उतरता है और इसी क्षण हमें महसूस होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। ये इतनी सारी अच्छे चीजें हैं बुद्धिज्म के अंदर की उसका क्या कहना, अतुलनीय है। बस साथ 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 कल का प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, भिक्खुनी शासन है तो। सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट कीजिए। शाक्यधन अनम्यूट नहीं हो रहा क्या आपका? हो गया। भंते जी एक्चुअली हम अगर अरहंत नहीं मतलब अरहंत नहीं हो पाए, मतलब अरहंत नहीं हुए तो क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा हमारे साथ? मतलब अगर पाप कर्म किए होंगे, वो भी गुरु कर्म किए होंगे तो नरक पक्का है। ठीक है? अगर गुरु कर्म किए होंगे तो, वरना कोई इसकी संभावना नहीं है नरक जाने की। अगर आप अरहंत नहीं हुए तो कम से कम सोतापति फल के लिए तो भी प्रयास करना चाहिए इस जन्म में, ओके है ना। सोतापति फल के लिए भी, सोतापति भी आप फल प्राप्त कम से कम कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम अपने चित्त की ऐसी सबलता तैयार रखो कि मृत्यु के समय में कम से कम आपको सुगति हो जाए। एटलीस्ट देव योनि में जाके वहां पे तो आपको पता चल सकता है कि आप बुद्ध उपासक थे, तो आपका कम से कम वहां पे तो भी सोतापति होने का चांसेस रहेगा। तो कम से कम इतना दान पुण्य शील का आचरण करके रहो इस जन्म में। तुम छोटे तो तुम अच्छा कर सकते हो, तो इस जन्म में तो भी दान शील वगैरह का अच्छी प्रकार से ऐसा पालन करो। और ऐसा करो कि कम से कम इतने पुण्य करो, इतने आय दिन पुण्य करो, और ये मरते समय कोई ना कोई पुण्य तुम्हें उत्पन्न हो, पुण्य तुम्हें मन में आता है ना। इतनी श्रद्धा बना के रखो कि तुम्हारी मरने में सुगति हो, तो तुम्हारी ऑफकोर्स कम से कम स्वतः तो भी तुम हो पाओगे देवलोक में, अगर यहाँ पे नहीं हो पाए तो। ऐसे तुम्हें श्रद्धा तुम्हें बना के रखिए। तो अगर जो उपासक लोग अगर सोतापति नहीं भी हुए तो भी कम से कम अपनी श्रद्धा इतनी आकारवती बना के जाओ, और अपने चित्त से आसक्ति इतनी कम करके जाओ, दान करके शील पालन करके वगैरह वगैरह, कि अगर अपनी श्रद्धा पर आकारवती तुम लोग ऐसा करके गए तो कम से कम देवलोक में तुम्हारी थोड़ी तो भी गारंटी कि तुम वहां पे सोतापति हो। क्योंकि कम से कम ये कल्प समाप्त होने तुम वहां पे रहोगे, और तब तो वहां ब्रह्म आएंगे, शुद्धवासा ब्रह्म लोक से आता ही है, ब्रह्म लोक वहां पे ब्रह्म आता ही है उपदेश देने के लिए। तो वो जब उपदेश देगा तो कम से कम ऐसी गारंटी है कि उस उपदेश आप तुम भी सोतापति में प्रतिष्ठित हो जाओ। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं शाक्यधन की सिस्टर बात कर रही हूँ। ओह शाक्यधन, ओके, साधु साधु साथ नमो बुद्धाय। विशाल जी बधाई बनते जी। बोलो। मेरा सवाल ये था कि जब भगवान बुद्ध नारागिरी हाथी के सामने गए, वो तो पागल हुआ था, बराबर। तो उनके साथ जो उनके 500 अरहंत भिक्षु थे वो भी साथ थे, लेकिन जब वो हाथी सामने आया तो बाकी के 500 जो भिक्षुगण है वो तो पीछे चले गए, और बनते आनंद जो है वही उनके साथ खड़े हो गए भगवान बुद्ध के साथ। मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो इसका कारण भी भिक्षुगण बताया डर गया है। गए। हाँ, इसका कारण बताया गया है, मेन प्रश्न भी आया है, इसका कारण बताया गया है कि सबसे पहले देखो, अरहंत कभी डरता नहीं, उसके मन में कोई भय उत्पन्न नहीं होता है। इस विश्व में दो बातों से हर कोई डरता है, हर कोई जो अरहंत नहीं हुआ उनमें। ठीक है? कौन सी है? एक तो बिजली की कड़कड़ाहट से, और दूसरा शेर की सॉरी 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 इस विश्व में जो भी अरहंत नहीं हुआ है वो बिजली की कड़कड़ाहट से डर जाता है। कम से कम थोड़ा सा भय उसके मन में ऐसा दचक जाता है। बस दो लोग नहीं डरते हैं, एक अरहंत और दूसरा शेर, है ना। तो हम देखते कि अरहंत के मन में कोई भय उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हम क्या देखते कि जब नालागिरी हाथी जो शराब पिलाई गई थी, वो पागलों से दौड़ते आ रहा था, तो सभी के सभी अरहंत भाग गए, सभी के सभी अरहंत भाग गए।
तो ऐसा क्यों, जबकि अनंत अनंत भय उत्पन्न होता नहीं है, तो फिर इसका अनंत नहीं थे क्या, पर अनंत थे, साफ साफ कहा गया है। दरअसल वो इसलिए भागे, इसलिए चले गए क्योंकि आनंद को उसकी श्रद्धा दिखाने का समय यही ठीक था कि आनंद अनंत नहीं था, और अनंत ना होने पर भी अपनी जान की ना, क्योंकि अनंत नहीं है तो जान की प्राप्त होंगी चाहिए, स्वतः पति हुआ था, तो अनंत ना होने पर भी वो भगवान के आगे आ गया। तो जो बाकी लोग, मतलब क्योंकि वो भगवान का उपस्थापक करके क्या हुआ था, सिलेक्ट एज सिलेक्शन हुआ था उसका, तो भगवान का उपस्थापक था। तो कई सारे लोगों के मन में तो सवाल ऐसा होंगे ना कि भाई भगवान का भाई था इसलिए उसको उपस्थापक बना दिए वगैरह वगैरह, या कई सारे लोग ऐसा बोल तो मन में आता होगा ना आनंद को लेके कि इसको तो मस्त अच्छा चांस मिल गया वगैरह वगैरह। तो लोगों के मन में से वो भ्रांति उठ जाए और आनंद कितना काबिल है उस पोजीशन के लिए ये लोगों को पता चले, इसलिए अगर बाकी अनंत रहते तो आनंद को मौका नहीं मिलता भगवान के आगे आने के लिए, है ना। तो इसलिए बाकी अनंतों ने ये जाना एक साथ कि आनंद क्या, ये आनंद के लिए सबसे अच्छा समय है, ताकि लोगों के मन में आनंद के लेके क्या हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि देखो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए भगवान के सामने खड़ा हो गया, कि ताकि हाथी भगवान को नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि आनंद से जो लोग मुक्त होने वाले आगे, या आनंद को लेकर जो श्रद्धा उनके और बलवान हो जाए बाकी लोग उपासकों में। तो वो इसलिए आनंद के लिए वो था, वो मेनली वो किस्सा, समझा।